पुराने घर की चुड़ैल शर्मा परिवार, रमेश पिता, कविता माँ, अंजलि बड़ी बेटी और आयुष छोटा बेटा, गांव में रहता था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और परिवार ने तय किया कि वे इस बार किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताने जाएंगे। रमेश, इस बार पहाड़ों के पास किसी छोटे गांव में चलेंगे, वहां शांति होगी। कविता, हाँ ये सही रहेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वे पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराना लेकिन देखने में सुंदर घर किराए पर मिलता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें घर में पुराने फर्नीचर, पेंटिंग्स और एक अजीब सा माहौल नजर आता है। आयुष, मुझे ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। अंजलि, पगले ये बस पुराना है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन आयुष को अपने कमरे में किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह डरकर चिल्लाता है। आयुष, माँ मुझे लगता है सीढ़ियों पर कोई चल रहा है। कविता, कुछ नहीं बेटा, ये बस तुम्हारी कल्पना है, सो जाओ। अगली सुबह कविता रसोई में काम कर रही होती है, तभी एक बर्तन अपने आप गिर जाता है। वह इसे हवा का झोंका मानकर अनदेखा कर देती है। शाम को अंजलि अपने कमरे में एक पुरानी पेंटिंग देखती है, जिसमें एक महिला हल्के से मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उस पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही हैं। अंजलि, क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या ये पेंटिंग सच में अजीब है? रात को आयुष को अपने कमरे में एक परछाई नजर आती है। वह डरकर चिल्लाता है। सब लोग उसके कमरे में आते हैं। आयुष, मैंने सच में एक औरत को देखा, वह सीढ़ियों के पास खड़ी थी। रमेश, कुछ नहीं बेटा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन उसी रात कविता को भी रसोई से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह डरकर रमेश को जगाती है। कविता, ये घर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगले दिन कविता गांव के एक बुजुर्ग से बात करती है। वह बताता है कि वह घर श्रापित है। बुजुर्ग, वहां एक चुड़ैल है, वह घर के पुराने मालिक की आत्मा है। उसका कई साल पहले वहां कत्ल हुआ था। कविता ये सुनकर डर जाती है, लेकिन रमेश इस बात को अफवाह मानता है और घर में रुकने का फैसला करता है। रात को सब अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं। अचानक चुड़ैल सबके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा भयानक और तिरछा होता है, बाल बिखरे हुए और आवाज खौफनाक होती है। वह चिल्लाती है, चुड़ैल, यह मेरा घर है, तुम यहां नहीं रह सकते। सब डरकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह बिना वक्त गंवाए शर्मा परिवार जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करता है और वह घर छोड़ देता है। आयुष, मुझे पहले ही पता था कि यह घर अजीब है। रमेश, अब हम कभी ऐसी जगह नहीं आएंगे। अपने गांव लौटने के बाद शर्मा परिवार ने यह तय किया कि अब वे कभी ऐसे पुराने और अजीब घर में नहीं रुकेंगे। उनके लिए ये छुट्टियां डरावनी याद बनकर रह गईं,